हेलो बच्चों, आज जो अपने टॉपिक लेके आए हैं वो क्लास 10th का है। 7.3 जो प्रश्नावली है वो लेके आए हैं। प्रश्नावली कौन सी है अपनी? 7.3। 7.2 और 7.1 अपने ने पीछे की जो दो वीडियो है उसमें कंप्लीट कर चुके हैं। क्वेश्चन में कहा है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसका शीर्ष दिया हो। जैसे अपने को पता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, लेकिन जब अपने को शीर्ष दिए हों, शीर्ष का मतलब होता है ये ए भुजा है, ये बी पॉइंट, ये सी पॉइंट, यानी एक का मान कितना है 2 और 3 और -1 और 0 और 2 और -4। जब शीर्ष दी हो तो उसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? सिंपल, तो अपने को पता है त्रिभुज की भुजाएं दी हो तो 1/2 आधार इंटू ऊंचाई से ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन जब शीर्ष दिया हो तो उसके लिए अपने कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है उसका फॉर्मूला होता है 1/2 ब्रैकेट x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y2 और x3 y1 - y2। क्वेश्चन को याद करने का तरीका कैसे होता है? पहले बाहर 1/2, अपने ने त्रिभुज के क्षेत्रफल में 1/2 आधार इंटू ऊंचाई लगाते हैं 1/2। अब देखो x1, 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3, इसी बात 3 के बाद 2, 2 के बाद वापस 1 क्या आ रहा है, 2 के बाद वापस क्या आ रहा है, यहाँ पे 1 आ रहा है, ठीक है, सॉरी 2 आ रहा है, नहीं यहाँ पे 1 आएगा, ठीक है। 3 के बाद 1, 1 के बाद वापस 2। इसका मतलब क्या है? जब अपने त्रिभुज का जब क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं तो इसके लिए हमेशा ध्यान रखना जो भी कंडीशन आएगी वो कैसे होगी। बाहर x1 x2 x3 होगा, लेकिन अंदर y2 - y3 y3 - y2 और y2 - y1 होगा, ठीक है। अब अपने को ये दिया हुआ ये x1 है, y1 x2 y2 x3 और y3। फॉर्मूले में मान रखेंगे 1/2। x1 कितना है 2, y2 कितना है 0, माइनस y3 है -4 प्लस x कितना है -1, ठीक है, x2, y3 है -4 फिर माइनस x1 कितना है 3 प्लस x3 कितना है 2, y1 कितना है 3 और माइनस y2 कितना है 0, ठीक है। इसको हल करेंगे 1/2, ये 2 होगा प्लस और माइनस क्या हो गए, माइनस और माइनस क्या हो गए प्लस, प्लस और माइनस क्या हो गए -1 और ये टोटल हो गए -7। यहाँ पे कितना हुआ 2 और 3। अब इसको करेंगे 1/2, इसको किया 8, माइनस और माइनस प्लस के 7 और प्लस के 6, कितना हुआ 1/2 इंटू, कैसे हल करेंगे इसको, कितने हो गए टोटल 21, तो 21, तो आंसर कितना आएगा अपना 21/2। इसको लिखेंगे 10.5। ये भी आंसर सही है और इसको भी आंसर अपने कर सकते हैं, दोनों ही तरीके अपने क्या है करेक्ट हैं। आगे वाला इसी का सेकंड क्वेश्चन है। ये दिया हुआ निर्देशांक x1 y1 x2 y2 और x3 और y3। फॉर्मूला अपना था 1/2। हमेशा ध्यान रखना फॉर्मूला हर क्वेश्चन में लिखा करो ताकि फॉर्मूला अपने याद हो जाए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने को क्या है प्रैक्टिस करने। जो 10th क्लास है उसमें से पूरी जो बुक है उसमें से ज़्यादा 30 ही फॉर्मूले होंगे, ठीक है, तो उसको लिख लिख के अपने प्रैक्टिस करेंगे। x1 y2 - y3 x2 y3 - y1 और x3 y1 - y2। कैसे? 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 2 के बाद 3, 3 के बाद वापस 1 और 3 के बाद 1, 1 के बाद 2। 1/2। x1 कितना है -5, y2 कितना है -5 और y3 कितना है 2 प्लस x3 कितना है 3, y3 है 2 माइनस y1 है -1 प्लस x3 है अपना 5, y1 है -1 और माइनस के 5, ठीक है। 1/2 माइनस का 5, टोटल अंदर कितने हुए -7 प्लस के 3, माइनस और माइनस प्लस कितने हो गए प्लस के 3 प्लस 5 और ये पूरा प्लस हो गया तो कितने बचे अपने 4, ठीक है। 1/2 कितना क्या 35, किसका माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं प्लस आता है, प्लस कितने हो गए 9 और प्लस कितने हो गए 20, ठीक है। जब इसकी करेंगे तो 1/2 टोटल यो कितना हो गया इंटू 64, तो आंसर कितना आया अपना 32। अब क्षेत्रफल है वो हमेशा स्क्वायर में आता है, अगर भुजा यहाँ पे दी नहीं कितनी है, अगर अपने सेंटीमीटर में लें तो सेंटीमीटर की क्या हो जाएगी स्क्वायर हो जाएगी।
आगे वाला जो अपना क्वेश्चन है वो सेकंड क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहा है कि निम्न में से के का मान ज्ञात करो यदि बिंदु सरेखिक हो। सरेखिक का मतलब अपने जो 7.3 कर रहे हैं इसका मतलब अपने त्रिभुज वाली प्रश्नावली कर रहे हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना। लेकिन इसने कहा तीनों बिंदु सरेखिक हो। सरेखिक मतलब एक ही रेखा पर स्थित है, एक ही रेखा पर है, तो इसका मतलब ये त्रिभुज बन नहीं रहा, तो इसका मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, 0 होगा। 0 होगा तो अपने को के की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो यानी ये x1 है, y1, x2, y2, x3 और y3। ठीक है, क्षेत्रफल का सूत्र तो अपने लगाएंगे 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 और x3 y1 माइनस y2। ठीक है बच्चों, अब अपने को ये लगाना है। अब देखो इसको कैसे करेंगे अपने क्षेत्रफल। इसने कहा जब बिंदु तीनों सरेखिक होता है इसका मतलब त्रिभुज है नहीं, त्रिभुज नहीं है तो इसका मतलब उसका क्षेत्रफल क्या आएगा, 0 आएगा। तो 0 = 1/2 x1 का मान कितना है 7, y2 1 माइनस y3 k प्लस x2 5 y3 k माइनस y1 कितना हो जाएगा माइनस का 2 प्लस x3 कितना है 3, y1 कितना है माइनस का 2 और माइनस का 1। ठीक है, 0 = 1/2। इसको हल करेंगे 7 माइनस 7k। अब ये पूरा क्या हो जाएगा प्लस, तो यानी 5k प्लस 10 और ये हो जाएगा -3 को किया माइनस का 9। ठीक है, साथ साथ में अपना थोड़ा सा इसका आंसर चेक कर लेंगे। ये इधर आके पूरा हो जाएगा 0 बराबर, यहाँ पे कितना बचा 7 और कितने हो गए 17। 17 में से अगर 9 बचे तो कितने बचे 8 और माइनस के 2k, माइनस का 2k उधर चल जाएगा तो k = कितना आ गया 4। तो यानी अपने जो k की वैल्यू है वो कितनी है, k की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई है 4 आ गई है। जो आगे वाला है इसी का सेकंड क्वेश्चन है, k का मान ज्ञात करना है। जो बिंदु है वो सरेखिक है, सरेखिक का इसका मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है 0 है। x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 और प्लस x3 y1 माइनस y2। ठीक है, मान रखेंगे ये उधर आके क्या हो जाएगा 0 बराबर x1 का मान x1 y1 x2 y2 x3 और y3। x1 कितना है 8 है ब्रैकेट, y2 कितना है माइनस का 4 माइनस y3 का कितना है माइनस का 5 प्लस x2 कितना है k, y3 कितना है माइनस का 5 और माइनस का 1, x3 कितना है 2, y1 है 1 माइनस y2 कितना है माइनस का 4। ठीक है बच्चों, मान रखते जाएंगे 8, ये कितना हुआ माइनस और माइनस प्लस हो गया 4 गए, कितना बचा 1 प्लस का k माइनस के 6 प्लस का 2 और ये प्लस हो गया तो कितने बचे अपने 3 बचे। 0 = 8 एकम 8 माइनस के 6 के और प्लस के 6, तो यानी कितना हुआ 14 माइनस के 6 के। ठीक है, 14 माइनस के कितने हो गए 6 के। लेकिन अपना आंसर इसमें थोड़ा सा मेरे को लग रहा है गलत आ रहा है, कहीं ना कहीं दिक्कत हो रही है। ठीक है, अब देखो इसको अपने एक बार थोड़ी सी कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं। -8 है के और माइनस का 4 है और 2 और माइनस का 5 है। ठीक है, x1 y1, x1 का मान 8 है, x2 का मान है k है और x3 का मान कितना है 2 है। ठीक है, सही है। y इसके बाद y2 माइनस y3 3 माइनस 1 और 1 माइनस 2। ठीक है, y2 का मान है माइनस का 4, यहाँ पे है माइनस के। ठीक है, ये भी अपना सही है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और मान इसमें देखो यहाँ पे कोई गलती आ रही, ये भी सही है। यहाँ पे चेक करते हैं अपने। अब देखो माइनस और माइनस क्या हो गया, ये पूरा क्या हो गया प्लस हो गया, तो यहाँ पे कितने आएंगे 5 आएंगे, 5 आएंगे तो ये कितना हो गया 10 हो गया, तो यहाँ पे कितना होगा 18 हो गया। तो 6 = 18 और k = मान कितना आ गया 3, यानी कि जो k की वैल्यू है वो यहाँ पे अपनी कितनी आ रही है, k की वैल्यू कितनी आ रही है 3 आ रही है। तो ये सेकंड क्वेश्चन है वो यहाँ पे अपना कंप्लीट होता है। बच्चों आगे वाला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन थर्ड है। 2 क्वेश्चन अपने ने कंप्लीट कर लिए। क्वेश्चन में कहा है कि शीर्ष 0 1 माइनस 2 1 और 0 3 वाले एक त्रिभुज, मान लो ये अपना कोई भी क्या है त्रिभुज है। ठीक है, इसको ए मानते हैं, बी मानते हैं और सी। इनके शीर्ष दिए हुए हैं 0 और माइनस का 1 2 और 1 और उसके बाद 0 और 3।
ठीक है। त्रिभुज से के भुजाओं के मध्य बिंदु से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल, मान लो ये भुजा, इसका मध्य बिंदु ये है, इसका मध्य बिंदु ये है और इसका मध्य बिंदु, मतलब तीनों को मैं जुड़ा दूँ तो अंदर क्या बन गया, एक त्रिभुज और बन गया। इसे डी, ई और एफ मान लेते हैं, ठीक है। तो इस जो अंदर जो त्रिभुज है मतलब उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है और बाद में क्या है, इस क्षेत्रफल का जो बड़े वाला त्रिभुज है इसके क्षेत्रफल से अनुपात ज्ञात करना है। तो अंदर वाला त्रिभुज कैसे ज्ञात करेंगे, अब देखो अपने को डी पॉइंट चाहिए, डी के निर्देशांक चाहिए, तो क्या है, इसका मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है इसका मतलब 0, -1 और 2 और 1 का मध्य बिंदु। मध्य बिंदु x कैसे निकालते हैं, x1, ये x1, y1, x2 और y2, तो यानी x1 + x2 बटे 2 यानी कितना आ गया 1। इसी तरह y निकालेंगे तो y1 - 1 + y2 बटे 2 यानी कितना आ गया 0, यानी ये आ गया 1 और 0। इसी तरह अगर इसकी बात करें तो 2 और 0 कितना हो गया, 2, 2 में से 2 का भाग देंगे 1 और ये हो गया 1 और 3 4, 4 को 2 से भाग देंगे कितना आ जाएगा 2। इसी तरह 0 और 0 का आएगा 0, -1 और प्लस कितना हो गया 2 और 2 को 2 से भाग देंगे यानी मध्य बिंदु आ गया। अब अपने को ज्ञात करना है जो अंदर वाला जो त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यानी इसका, तो यानी इसके निर्देशांक क्या है 1, 0, 1, 2 और 0 और 1, ठीक है। ये x1, y1, x2, y2, x3 और y3, तो यानी अंदर क्या बना है डी, ई, एफ का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 x1, y2 - y3, x2, y3 - y1 और x3, y1 - y2, तो 1/2 x1 कितना है 1, y2 कितना है 2, y3 है 1 प्लस x2 कितना है 1, उसके बाद y3 कितना है, ये y3 है 1 माइनस y1 कितना है 0 प्लस x3 कितना है 0, अंदर क्या हो गया x1 0 और माइनस x2, ठीक है। अब देखो 1/2, 2 में से 1 गया 1 को 1 से गुना किया 1 प्लस 1 को 1 से गुना किया 1, इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 0, यानी कितना हुआ 2/2 यानी कितना हुआ 1, यानी इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना आ गया अपना 1 आ गया, ठीक है। तो यानी क्षेत्रफल कितना आ गया 1 आ गया। अपने को इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना था 1। अब इसने कहा बड़े वाले त्रिभुज के साथ इसका अनुपात ज्ञात करना है, यानी अपने बड़े वाला त्रिभुज ज्ञात करते हैं, कौन सा ए बी सी का क्षेत्रफल। ए कितना है 0 - 1, बी कितना है 2 और 1 और सी कितना है 0 और 3, यानी x1, y1, x2, y2, x3 और y3। सेम त्रिभुज का क्षेत्रफल x1, y2 - y3, x2, y3 - y1 और x3, y1 - y2, ठीक है। तो 1/2 x1 कितना है 0, तो y2 1 - y3 प्लस x2 है 2, y3 कितना है 3 माइनस y1 माइनस का 1 प्लस x3 कितना है 0, x3 0 है, हाँ ओके 0 है, y1 कितना है -1 और y2 कितना है -1, ठीक है। 1/2 ये पूरा 0 हो गया क्योंकि किसी भी संख्या को 0 से मल्टीप्लाई, ये कितना है माइनस और माइनस प्लस कितने हो गए प्लस और 4 को किया 8 से प्लस ये 0 हो गया, ठीक है। तो कितना हुआ 8/2 यानी कितना हुआ 4। तो इसका मतलब पहले बात जो अंदर वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल 1 वर्ग से मतलब सेंटीमीटर या वर्ग मीटर आया है, इसका कितना है 4 है। अब अनुपात पूछा है तो अनुपात कितना है, छोटे वाले का 1 है, बड़े वाले का कितना है 4 है, तो इन दोनों का अनुपात कितना है 1:4। आगे वाला जो अपना 4th क्वेश्चन है वो है कि उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसके 4 शीर्ष दिए हुए हैं। पहले जो अपने क्वेश्चन थे उसमें अपने ने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात किया था, लेकिन यहाँ पे चतुर्भुज का करना है। सबसे पहले अपने कोई भी चतुर्भुज बना लो, ठीक है। अब इसमें इसको A B C एंड D दिया, इसी क्रम में ये है -4 -2 -3 और -5, 3 और -2 और है 2 और 3। अब क्वेश्चन में क्या कहा है चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, लेकिन चतुर्भुज का तो अपना सूत्र होता ही नहीं है शीर्ष के रूप में। तो अपने यहाँ पे क्या बन रहे हैं 2 त्रिभुज बन रहे हैं, फर्स्ट और सेकंड, ठीक है। एक तो बन रहा है A B D और एक बन रहा है B C D। तो सबसे पहले निकालते हैं A B D का क्षेत्रफल, त्रिभुज का दोनों का अलग अलग निकाल लेते हैं, फिर उसको अपने क्या कर देंगे जोड़ लेंगे। A के निर्देशांक है -4 -2, B का है -3 और -5 और 2 और 3।
x1 y1 x2 y2 x3 और y3। तो इसका क्षेत्रफल होगा 1/2 x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 और x3 y1 माइनस y2। ठीक है, 1/2 x1 का मान है -4, y2 कितना है -5, y3 है 3 प्लस x2 है -3, y3 है 3 और y1 है -2 प्लस x3 कितना है 2, y1 है -2 फिर माइनस y3 है -5। ठीक है, 1/2 माइनस और टोटल कितने हो गए -8, यहाँ पे है -3 कितने हो गए माइनस और माइनस प्लस टोटल कितने हो गए 5, और यहाँ पे है कितना प्लस का 2 और माइनस और माइनस प्लस हो गए, प्लस में से गए कितने बचे अपने 3। ठीक है, 1/2। अब देखो कितना हुआ, माइनस को किया कितना हुआ प्लस के 32, इसको करेंगे माइनस के 15 और इसको करेंगे प्लस के 6, तो कितना हुआ 1/2 इंटू 32 और 38 में से 15 गए कितने बचे 23, तो यानी 23 आ गया। तो आंसर कितना आएगा 23/2, यानी इसका जो आंसर है वो कितना है 23/2। कौन से का है फर्स्ट का। ठीक है, 23/2 आ रहा है, नहीं थोड़ा सा गलती हो रही है यहाँ पे, कहीं ना कहीं अपनी मिस्टेक है यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें कहीं ना कहीं अपनी कुछ ना कुछ मिस्टेक हो रही है इस क्वेश्चन में। तो अगर अपने ज्ञात बात करें इसकी तो -3 और ये हो जाएगा अपना x3। ठीक है, ओके ओके ओके, तो यानी कहीं ना कहीं इसमें गलती हो रही है। ए बी और डी निकाला है पहले अपने ने। ठीक है, ए और बी और डी। ठीक है, एक बार अपने इसको यहीं पे छोड़ते हैं, शायद हो सकता है अपना आंसर करेक्ट हो। ठीक है, और निशान के देख लेते हैं, माइनस और माइनस प्लस के 32 माइनस के 15 और 6 हो गए। कहीं की दिक्कत है, x का मान है -4, x2 का मान है -3 और x3 का मान है 2, y2 का मान है -5, y3 का मान है -3, ओके, y3 का मान है 3 और y का मान ओके ये भी सही है, और y1 का मान है माइनस, फिर माइनस y2 का मान, माइनस और माइनस तो प्लस हो गए तो बचे 3 यहाँ पे। ठीक है, ये सही है, और ये हो गए प्लस तो 5 बचे, ये भी सही है अपना, और यहाँ पे हो गया माइनस, टोटल माइनस के कितने हो गए 8, 8 चौके 32, 5 दिए 15 और ठीक है, तो ये हो गया 32 में से अगर 15 में से 6 गए कितने बचे 9 और माइनस के 9 गए तो इससे ही। ठीक है, यहाँ तक अपना करेक्ट आंसर है। उसके बाद अपने निकालेंगे बी डी और सी। बी की निर्देशांक है -3 -5, डी का है 2 और 3 और इसका कितना है 3 और -2, x1 y1 x2 y2 x3 और y3। ठीक है, फॉर्मूला अपना था 1/2 x1 -3 y x1 के बाद ये फॉर्मूला यहाँ पे है y2 माइनस y3 प्लस x2 कितना है 2 के बाद y3 माइनस के 2 माइनस के 5 प्लस x3 कितना है 3, x3 के बाद 1 है -5 फिर -3। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/2 -3, माइनस और माइनस हो गए प्लस के 5 प्लस के 2, ये हो गया -2 और प्लस के 5 और प्लस के 3 माइनस का हो गया 8। तो इसकी जब कैलकुलेशन करेंगे तो ये माइनस के कितने हो गए 15 और यहाँ पे बचे 3 को किया 6 और प्लस माइनस के 24। ठीक है, जब अपने इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो 1/2 माइनस और माइनस के टोटल कितने हो गए 39 में से 6 के कितने बचे इंटू माइनस के 33, तो यानी माइनस के 33/2। ये अपना क्या है इसका आंसर है। अब अपने को करना है दोनों का क्या ज्ञात करना है, दोनों का आंसर ज्ञात करना है कि कितना आएगा। ठीक है, तो यानी जोड़ेंगे तो 3/2 और प्लस 33/2 तो कितना हुआ 2 और ये हो जाएगा अपना 6 और 56 तो कितना हुआ 28। ठीक है, तो जो करेक्ट आंसर है वो कितना आएगा अपना 28। तो ये अपना कौन सा है 4th क्वेश्चन है यहाँ पे कंप्लीट होता है।